जय शिव ओंकारा भूल हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर नागे धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साधे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओ हर 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 देव यक्ष माला वनमाला गुंडमाला धारी भोले चंदन मृग मद चंदा केसर मृग मद भाले शुभकारी ओ हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव हर माधे सुखमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माथे ओंकारेश्वर महादेव यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी भोले नंदो ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत भोले जी का भोग लगावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा भोले पीते भग प्याला भोले रहते मतवाला भोले दीन नेत्र वाला भोले भूरी जटा वाला जटा में गंग विराज मस्तक पे चंद्र विराज आसन कैलासा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि कदली गर्भ संभूतम कर्पूरेण प्रदीपितं ध्यायामि उमा सहित महादेव भगवान की शिव महापुराण की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए बड़े भाव बड़े प्रेम से अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हरे भोले नमः शिवाय विशेश्वराय शिव विशेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय बड़े भाव से गाइए हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले अकारण करुणा वरुणालय परात् परब्रह्म सर्वभूत हृदय नियंता कण कण में विद्यमान भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। 21,000 पार्थिव शिवलिंगों के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान भगवान एवं मंडलस्थ स्थित देवी देवता भूवृंद सब लोगों को प्रणाम और वंदन। करुणामयी प्रेममयी माताएं बहनें भाई बंधु सबके हृदय में विराजमान सदाशिव को हमारा प्रणाम वंदन है। सब लोगों को राम राम, जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय। तृतीय दिवस की पावन मंदाकिनी में हम लोग स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया भगवान साक्षात शिवलिंगाकार प्रकट हुए और ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान दिया। प्रभु ने ज्ञान देते हुए महादेव ने कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, इस संसार में जो दृश्य है वो भी मैं हूं, जो अदृश्य है वो भी मैं हूं, जो आकार है वो भी मैं हूं और जो निराकार है वो भी मैं हूं। सब में मैं ही मैं हूं। मेरे सिवा संसार में कोई दूसरा या कुछ भी नहीं है। ना मेरे सिवा पहले कुछ था और ना मेरे सिवाय बाद में कुछ रहने वाला है। मध्य में जो दिखाई पड़ रहा है वो भी मैं हूं। माया के भेद के कारण दिखाई पड़ता है कि ये तेरा है, ये मेरा है। मैं तय तोर मोर कै माया, माया का रूप ही यही है कि तेरा मेरा, तेरा मेरा, ये माया का रूप है।
कभी विचार करिएगा, प्रिय स्वजनों की तुम्हारे पास जन्म के समय कुछ भी नहीं था, नग्न अवस्था में जन्म लिया है आपने, और एक दिन सब छोड़ करके जब जाओगे तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। बीच में जो मेरा 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 कोई ले ना जाए, ये माया का आवरण है। हम सब कौन हैं? चिदानंद रूपम शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। हम सब शिव हैं, सब शिव हैं। शिव के सिवाय संसार में कुछ नहीं है। गांव का एक किसान मेला देखने के लिए बाजार में गया और उस युवान ने देखा कि सुंदर शीशा है, तो शीशा के सामने खड़े होता है ना, तो शीशे में अपने आप को देखता है और बोलता है कैसे हो भाई साहब। तो वो शीशे वाले भाई साहब भी बोलते कैसे हो आप। अब युवान को लगा कि ये भाई साहब हैं, हंसने लगा, तो युवान भी हंसने लगा शीशा के अंदर से। अब इसको लगा कि कितने अच्छे हैं, पहली मुलाकात में भी हंसने लगे। प्रेम से दुकान वाले से पूछा कि दुकान वाले भाई साहब, ये भाई साहब कितने के दे रहे हो आप? तो दुकान वाले ने मन में विचार किया कि हमें तो शीशा बेचना है, चाहे शीशा कह के ले जाए या भाई साहब कह के ले जाए, हम तो बेचने के लिए बैठे हैं। अब ये शीशा खरीद के लाया और ला करके एक रूम में इसने लगा दिया, और जब भी टाइम मिलता है उसी रूम में शीशे के सामने खड़ा होता है और खूब बातें करता है, खूब बातें करता है। पत्नी विचार करती है कि अरे ना ये हम लोगों से बातें करता, ना माता पिता से बातें करता, ये किसी से बातें नहीं करता, ये करता क्या है? और युवान को जब भी टाइम मिले शीशा के सामने खड़े हो जाए, खूब बातें करें, खूब बातें करें। एक दिन उसी कमरे में उसकी पत्नी पहुंची और पत्नी ने शीशे में अपने आप को देखा। बोला मैं समझ गई, सवत लेकर के आया है। अब वो पत्नी उससे बातें करती है, वो भी उससे बातें करती है। बोली मैं समझ गई, सवत लेके आया है, आएगा तो बहुत पिटाई लगाऊंगी, इसी से रात दिन लगा रहता है, जब देखो तब लगा रहता है। सास ने पूछा क्या कर रही है? कमरे के अंदर चिल्ला रही है जोर जोर से। अरे बोले देखो देखो तुम्हारा बेटा सवत लेके आया है। अब सास पहुंची शीशे के सामने। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, बूढ़ी माता लेके आया है अपने आप को। बोले तू बावरी हो गई है, उल्टी सीधे कुछ भी बातें कर दी। वो तो एक अच्छी माता जी लेकर के आया है ना, उसको मम्मी मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, तो उसने दूसरी मम्मी भी लाया है। सास में और बहू में भयंकर झगड़ा चालू हो गया। वो बोला कि सास लाया है, वो माँ लेके आया, वो बोले कि सवत लेके आया, दोनों में झगड़ा। तो ससुर साहब आए, बोले क्या लड़ रहे हो? अरे बोले देखो ये तुम्हारा बेटा सवत मेरी लेकर के आ गया। बहू बोली, सास बोली देखो देखो ये बुढ़िया लेके आया है। ससुर साहब पहुंचे शीशा के सामने, बोला ना बुढ़िया लाया ना सवत लाया, ये साहब दूसरे पिताजी लेके आ गया। अब तीनों में झगड़ा। युवान आया तो युवक ने कहा क्यों झगड़ रहे हो? तो वो बोल रही है सबत ले आया, वो बोल रही माँ ले आया, वो बोले बाप ले आया। तीनों में चारों में खूब झगड़ा होता रहा। अचानक वो पकड़ा पकड़ी में आईना नीचे गिरा और आईना जैसे फूटा, ना सास बची ना बहू बची,
ना साहब पिताजी बचे, कोई नहीं बचे, फिर वो अकेले अकेले हो गए। ये आईना माया है, माया के कारण ही द्वैत है। ये तुम हो, ये मैं हूं, इसके बीच में द्वैत है। हम बिल्कुल अलग अलग नहीं हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हम सब ब्रह्म हैं, हम सब एक हैं, हम सब चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वो माया के आईने में सब दिखाई पड़ रहा है पिंटू भाई कि ये दूसरा है, वो तीसरा है, हम कुछ अलग नहीं है, हम सब शिव हैं, कुछ नहीं है, सब शिव है। महात्मा के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बोला अंगूठी खो गई है। कहाँ? ये घर में है, मकान में है, कि दुकान में है, कि कहीं खो गई है महाराज, दिव्य दृष्टि से देखिए। तो महात्मा ने कहा अंगूठी जहां भी है सोने में है। कहाँ है? उसी प्रकार आप परमात्मा में हैं। परमात्मा आपसे भिन्न नहीं है और परमात्मा आपसे अलग नहीं हो सकते। आप ही परमात्मा हो। जैसे अंगूठी सोने में है, वैसे आप किसमें हो? परमात्मा में। सब परमात्मा में है। माया के आवरण के कारण हम आप में भेद समझ में आता है। सूत जी महाराज ने कहा कि ऐसा ही एक बार माया का आवरण नारद जी को लग गया। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। एक समय ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि मैं तपस्या करने के लिए चलूं। और ये कैलाश पहुंचा। कैलाश के तलहटी में नारद जी समाधि लगा करके सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम मंत्र का जप करने लगे। समाधि लगी नारद की और उसी समय इंद्र घबराया कि लग रहा है नारद जी ना तपस्या कर रहे हैं मेरा इंद्रासन लेने के चक्कर में। भयभीत इंद्र ने कामदेव को भेजा। नारद जी तपस्या में बैठे हैं, कामदेव आया और उसने खूब नाना प्रकार के आलिंगन, कुसुम, अलंकार, अलंभन, कई प्रकार की लीलाएं किया, परंतु नारद जी की समाधि नहीं छूटी। नारद जी कामदेव का ये सब प्रपंच देखते देखते धीरे से नेत्र खोल करके कामदेव को देखा तो कामदेव ने प्रणाम किया, बोले नारद जी आज आपने मुझ पे विजय प्राप्त कर लिया। नारद जी को बड़ा अहंकार हुआ कि देखो मैंने काम को जीत लिया। संसार में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसने काम ने पराजय नहीं किया, और आज मैंने कामदेव को जीत लिया। नारद भूल गए कि जहां पर तपस्या कर रहे हैं वो महादेव का क्षेत्र है। भगवान महादेव ने वहां पर काम को भस्म किया था, तो वहां काम का कोई प्रभाव नहीं है, महिमा है शिव की। और नारद विचार कर रहे हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया। नारद की बात नहीं है, जितने बैठे साहब हम लोग सब एक प्रकार से नारद ही हैं। छोटी छोटी बातों में कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं नहीं होती या मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। सबने जीवन में 1, 2 बार 4 बार बोला होगा ना, बोला है कि नहीं बोला है?
सब बोलते हैं कि मैंने किया मैंने किया, वही नारद कह रहे हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अब कामदेव को जीता नारद जी ने तो भाई साहब बताना है किसी से। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, पिताजी पिताजी मैंने कामदेव को जीता है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके बोले कि बेटा कामदेव को जीतना संभव नहीं है, ये बात किसी से मत कहना। अब नारद जी के मन में हुआ कि पिताजी भी कामदेव से पराजित हो चुके हैं, एक बार सरस्वती के पीछे दौड़े हैं, तो पिताजी को लग रहा है कि एक्चुअल मेरी ख्याति बढ़ जाएगी। तो नारद जी दौड़े दौड़े कैलाश में पहुंचे और कैलाश में भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम किया। महादेव ने स्वागत किया। नारद जी ने कहा बाबा मैंने कामदेव को जीत लिया है, कामदेव को पराजित कर दिया मैंने। तो भगवान शिव बोले कि नारद काम को जीत लिया, आप जैसे महर्षि तो जीतते हैं, आप जैसे योगी ही तो कामदेव को जीतते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। परंतु ये बात कभी भी भूले से भगवान नारायण से मत कहना। हे तात नारद प्राज्ञा धन्यस्त्वं शृणु मम ज्ञया वाच्यमेवं न कुत्रापि हरे अग्रे विशेषतः। मुझसे तो आपने कहा है, परंतु नारद जी विष्णु भगवान के सामने ये बात कभी मत कहना। अब नारद जी को लगा कि महादेव भी नहीं जीत पाए काम को, इनको काम को भस्म करना पड़ा, और हमने काम को जीता है तो हमारी प्रशंसा हमारी बड़ाई महादेव को भी नहीं पच रही। दौड़े दौड़े सीधे बैकुंठ पहुंच गए। जैसे बैकुंठ पहुंचे अहंकार से भरे हुए नारद जी, भगवान नारायण तुरंत खड़े होकर के स्वागत करते हैं। आइए आइए देवर्षि, आइए देवर्षि, आइए देवर्षि, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। नारद जी ने तुरंत महाराज जो रामचरित्र सुनाया करते थे, नारद जी जाकर के बैकुंठ में वो काम चरित्र खोल करके बैठ गए। मैंने कामदेव को जीता है, कामदेव आकर के मेरे सामने नतमस्तक हुए हैं। भगवान नारायण ने आंखें बंद किया और भगवान नारायण भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। हे महादेव, आपकी माया कितनी प्रबल है। नारद जैसा योगी देखिए उस माया के प्रपंच में महाराज फंस गया, और हे महादेव आप जिससे जो कराना चाहते हैं वैसा ही करा लेते हैं। नारद जी आपने कामदेव को जीता है, बहुत अच्छी बात है, परंतु आपको नहीं पता है, और हमें आपको सबको कर्तापन का अहंकार रहता ही है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। जो अहंकार में भर जाते हैं, जिनके अंदर अहंकार आ जाता है, वो मूढ़ हो जाते हैं। मूढ़ मतलब पगला जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अहंकारी व्यक्ति जो है ना वो बहुत पागल जैसा होने लगता है। नारद जैसे योगी को पता ही नहीं चल रहा कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, ये पागल जैसे होने लगता है। जबकि भक्तों, हम आप कुछ नहीं करते, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, सब कहां कुछ हम आप करते हैं। जो भी करने वाले हैं
भगवान करने वाले हैं। अहंकार के कारण हमें आपको लगता है कि मैंने ये किया वो किया, और ये कर्तापन का अहंकार ही जीव को दुखों में ढकेल देता है। जब तक आप अपने आप को करने वाला मानेंगे तब तक सफलता और असफलता दोनों सताती रहेंगी आप। नारद जी भगवान नारायण से काम चरित्र बताया और काम के विजय के विषय में बताया। भगवान नारायण ने समझाया, परंतु भक्तों ध्यान दीजिएगा, भगवान नारायण ने नारद को बैठने के लिए नहीं बोला, क्योंकि वैकुंठ में जिसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, उनका वैकुंठ में काम भी क्या है। विदा किया बड़े साहस। नारद जी जैसे बाहर निकले, थोड़ी देर ही चले थे कि सुंदर एक नगर दिखाई पड़ा। नगर के दरवाजे में तोरण लगे हुए हैं, बंधनवार लगे हुए हैं, सहनाइयां बज रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नगर बहुत सुंदर है। एक सेवक से नारद जी ने पूछा कि भाई क्या हो रहा है? तो बोले जो यहाँ के राजा हैं जिनका नाम सील निधि है, उनकी बेटी विश्वमोहिनी नाम है और उस विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। तो नारद जी ने मन में विचार किया कि चलो आए ही हैं इस नगर में तो थोड़ा 2 मिनट राजा से मिल ले। अब राजा के महल में पहुंचे, राजा ने प्रणाम किया, आइए आइए ऋषिवर। जलपान कराया और बोला कि महाराज मेरी बेटी का कल सुबह स्वयंवर है, आप एक काम करिए कि आप तो बड़े ज्योतिष के जानकार हैं, थोड़ा मेरी बेटी की हाथ की रेखाएं देखिए, कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने जैसे हाथ की रेखाएं पढ़ी तो नारद जी ने देखा कि सर्वेश्वर जितो वीरा, जो इस लड़की के साथ में विवाह कर लेगा, इस कन्या के साथ विवाह कर लेगा, विश्व में उसको कोई नहीं जीत पाएगा, वो अविजय हो जाएगा, विश्व जीत हो जाएगा। कन्या की दूसरी रेखा पढ़ा तो उसमें लिखा था कि इसके साथ में जो विवाह करेगा पूरे संसार में उसकी पूजा होगी। तो नारद जी के मन में विचार आने लगा कि हम क्यों ना शादी कर ले इसके साथ। 5 मिनट पहले काम को जीत के आए थे। मन का विश्वास मत करिएगा साहब, कब कहां फिसल जाए। तो मन में विचार करने लगे कि हम धोती कुर्ता पहनने वाले आदमी बाबा जैसे दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया भी नहीं दिख रहे हैं। अब साहब अगर ये विश्वमोहिनी है और ये माला भी पहनाएगी तो उसी को माला पहनाएगा जो विश्व सुंदरा होगा। अब विश्व सुंदरा संसार में कौन है? बोले नारायण है। और बार बार मन में विचार नारद जी के आ रहा है कि ना जप में मन लग रहा, ना तप में मन लग रहा। अब किसी भी विधान से ये बाला मुझे मिल जाए कि जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला। हे विधि मिलय कवन विधि बाला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला। जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला। यही विधि मिले, जिस विधि ये मिले बाला उसी प्रकार मिल जाए। अब नारद के मन में विचार आया कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा। भगवान नारायण तो बहुत सुंदर है, क्यों ना उनके पास में चलूं मैं और उनका मुख मांग लाऊं, उनका चेहरा मांग लाऊं। दौड़े दौड़े गए। भगवान नारायण शेषशैया में लेटे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, सेवक लोग खड़े थे। तो नारद जी सीधे जाकर के प्रभु का हाथ पकड़ के बोले एकांत में चलो। अरे नारद बताओ ना। नहीं 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 महाराज, आप एकांत में चलिए ना।
प्रभु मुस्कुरा करके नारद के साथ में एकांत में गए। नारद बताओ, बोले प्रभु अपना रूप मुझे दे दीजिए। मुस्कुरा करके प्रभु ने कहा कि भाई शादी में कोई कोट मांग ले जाए किसी का, वो समझ में आता। कोई बहन किसी की साड़ी अच्छी लग रही हो शादी में पहन के चली जाए, वो भी समझ में आता है। कोई किसी का हार पहन के शादियों में चला जाए, डायमंड का है, बड़ा महंगा है, वो जा रही है तो अपनी धाक जमाने के लिए साहब मांग के पहन ले, वो भी समझ में आता है। परंतु किसी का चेहरा मांग करके कोई ले जाए, पहली बार हो रहा है नारद जी। नारद जी ने कहा प्रभु वो बातें बात में कर लेंगे, आप ज्यादा बातें मत करिए, जितनी जल्दी हो सके आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान नारायण मुस्कुरा करके बोले कि नारद मैंने तुझको अपना रूप दिया। अब नारद को तो तुरंत मन में आ गया कि मैं तो भगवान विष्णु के जैसे सुंदर हो गया क्योंकि विष्णु का रूप पाया। परंतु मेरे प्रभु ने नारद को विष्णु का रूप नहीं दिया, बानर का रूप दे दिया। बेटा आपका बीमार हो जाए और डॉक्टर बोले कि इसको भोजन मत देना क्योंकि बुखार है और बुखार फिर पलट जाएगा, इसको फल देना। और फिर बेटा आपका जितना जिद करे आप उसको भोजन नहीं देंगी, इसका मतलब मां बेटे की दुश्मन नहीं है। बेटा बीमार हो, दवा कड़वी हो तो भी मां जबरदस्ती ठूस ठूस के उसको पिलाती है, वो रोता है, चिल्लाता है, छोड़ती नहीं है, उसको मुंह में डालती है, कड़वी दवा पिलाती है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे का हित है। तो प्रभु ने मन में विचार किया कि नारद का जिस प्रकार से हित हो वो मुझको करना चाहिए। नारद जैसा बैरागी बेचारा, अब जितने भाई जी बैठे हैं, जितने फंसे हैं उतने फंसे ही हैं, और क्यों फंसे ये। नगर का कोई व्यक्ति मरा हुआ था और साहब 100 यात्रा जा रही थी और 100 यात्रा के बहुत पीछे बहुत लोग जा रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई इतने लोग पहली बार देख रहा हूं 100 यात्रा में। तो बोले कि साहब ये किसी के पत्नी की 100 यात्रा है। बोले क्यों जा रहे हैं इतने लोग इसके पीछे पीछे? तो बोले इनके घर में कुत्ता है और कुत्ते ने काट लिया पत्नी को, तो पत्नी मर गई। अब ये जितने सब जा रहे हैं सब जुगाड़ में कि हम कुत्ता एक दिन के लिए अपने घर भी लेके जाएं। अपनी समस्याएं भगवान विचार करने लगे कि हम तो फंसे ही चक्कर में। अब ये नारद बाबा क्यों फंसे चक्कर में? बंदर का रूप बनाए। नारद जी को तो पता है कि मैं विष्णु के जैसे सुंदर लग रहा हूं। अब साहब सुबह स्वयंवर प्रारंभ हुआ, राजा राजकुमार सब बैठे, विश्व मोहिनी निकली जयमाल लेकर के। नारद जी सबसे आगे वाली कुर्सी में बड़े भाव से बैठे हुए हैं कि हमसे सुंदर तो कोई नहीं है साहब, और ये आएंगी और हमको जयमाला पहनाएंगी। परंतु विश्व मोहिनी आगे चली गई। नारद जी ने मन में विचार किया कि लग रहा है हमें देख नहीं पाएंगे, अब क्या किया जाए। दूसरी लाइन में बैठ गए तो भी विश्व मोहिनी इनके सामने से आगे निकल। अब नारद जी साहब कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए। अरे देखे तो, क्योंकि हम तो विष्णु भगवान जैसे सुंदर हैं। विश्व मोहिनी फिर आगे निकल गई तो नारद जी खोपड़ी के बल खड़े हो गए। भाई अलग दिखेंगे तो हो सकता है नजर पड़े। विश्व मोहिनी फिर भी आगे निकल गई। अब परेशानी ये हुई कि नारद जी को समझ में ना आए कि क्या हो रहा है। उसी समय भगवान नारायण गरुणारूढ़ होकर के आए। विश्व सुंदरी ने भगवान नारायण को माला पहना दी और नारायण ने विश्व मोहिनी को माला पहना दी, गरुड़ के ऊपर बैठाया और भगवान जाने लगे तो नारद क्रोध में आकर के बोले रुको 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 रुको। नारद दौड़े, प्रभु को रोका। भगवान रुके नहीं, चले गए।
अब नारद क्रोध में आकर के, दुख में आकर के, क्रोध में आकर के मन में विचार करने लगे कि मैं भगवान नारायण को श्राप दूंगा। अब देखिए वो जा रहे हैं बैकुंठ, परंतु कहते हैं तुलसी की काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। वो कभी बैकुंठ नहीं पहुंचेंगे जिनके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, वो तो नरक जाएंगे, क्योंकि नरक का रास्ता है। और भगवान अपने भक्त को पतित नहीं होने देते। भगवान फिर प्रकट हो गए नारद के सामने। रास्ते में शिव दूत मिले और उन्होंने कहा, नारद जी आपका चेहरा कोई सुंदर उंदर नहीं है, आपका तो बंदर है चेहरा। तो बोले विष्णु ने बंदर बनाया, मैं श्राप दूंगा। भगवान सामने आ गए। अरे नारद क्या हुआ? बोले मुझको बंदर का चेहरा दे दिया आपने। श्राप देता हूं कि स्त्री के पाने के लिए मैं इतना तड़प रहा था, इतना परेशान हो था। अगले युग में त्रेता में तुम राम का जन्म लोगे और ये जो राक्षस थे ना जिन्होंने बानर कहा है मुझको, ये रावण कुंभकर्ण बनेंगे और ऐसे महाराज आप भी भटकोगे स्त्री के लिए। भगवान ने कहा नारद कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो गए। नारद जब शांत हुए तब नारद को एहसास हुआ कि कहीं मैं कुछ गलत कर गया। प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान नारायण ने पंचाक्षर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। नारद इसका जप करो। और ये मेरी ही माया थी, क्योंकि मुझको अवतार लेना है, मैं राम के रूप में अवतरित होने वाला हूं। मेरी इच्छा से ही तुमने श्राप दिया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। नारद पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगे और जप करते करते मन पवित्र हुआ तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और शिव पुराण का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। नारद जी ने प्रश्न किया है कि हे पिताजी, ये संसार किस प्रकार से, सृष्टि का प्रारंभ किस प्रकार से होता है? अगर आप समझेंगे कि हम कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, आने का रास्ता अगर सही समझ में आ जाएगा आपको, तो जाने के रास्ता को खोजना पड़ेगा। आप रोडास क्लब तक अगर आ गए हैं तो यहां से जाने में आपको कोई तकलीफ होने वाली, बहुत ध्यान से सुनिएगा हम कहां से आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस संसार में कुछ भी नहीं था। तत्सत ब्रह्म, मात्र ईश्वर था और कुछ भी नहीं था। ना जल था, ना आकाश था, ना वायु थी, कुछ भी नहीं था। प्रकाश नहीं था तो अंधकार भी नहीं था, और अंधकार भी नहीं था तो प्रकाश भी नहीं था। दोनों नहीं थे, ना प्रकाश ना अंधकार। उस परमात्मा ने, जो केवलानुभाव नंदन स्वरूप परमात्मा है, जो अनुभव गम्य भगवान है, वो ईश्वर, वो शिव मन में विचार करने लगा कि संसार की रचना की जाए। एको हम बहुत श्यामा, एक से मैं बहुत होने की इच्छा रखता हूं। तो भगवान महादेव साकार रूप में प्रकट हुए संसार में सबसे पहले, और उनकी पराशक्ति जगदम्बा जगत जननी मां भवानी उनके साथ में प्रादुर्भूत हुई। शंकर भगवान की, जगदम्बे माती की। शिव और शिवा संसार में सबसे पहले आया। वो कैसे हैं? जो पालन और संहार करे वो जगत नियंता शिव ही है। जो दुष्टों का प्रतिकार करे व्यापक भगवंत शिव ही है। शिव दृष्टि है, शिव सृष्टि है।
शिव है अकाल शिव वृष्टि है, शिव जीवन का सार सखे, शिव है अमृत की धार सखे, शिव सकल विश्व के पालक हैं, शिव सृष्टि के संचालक हैं, शिव ही सुबह शाम सखे, शिव मंदिर चारों धाम सखे, शिव ही सांसों से पावन चले, शिव ही आंखों में अग्नि जले, शिव ही कण कण, शिव ही कण कण, शिव ही कण कण, शिव ही कण कण, व्यापक भगवंत शिवे ही शिवे, जो पालक है संहारक है वो शिव 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 ही है। जगदम्बा के साथ भगवान शिव का प्रागट्य, भगवान के मुस्कुराने मात्र से विष्णु का प्रागट्य हुआ, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा का प्रागट्य हुआ, फिर अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश और पृथ्वी का प्रागट्य हुआ, गंध रूप रस इनका प्रागट्य हुआ, और सृष्टि विस्तारित होते होते सृष्टि यहां तक पहुंची है कि जहां आप बैठे हैं। अब विचार ये करना है कि हम सब शिव से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए हम सब शिव ही हैं। जैसे आपने सोनार को सोना दिया, अब वो अंगूठी बनाएगा, हार बनाएगा, कान के कुंडल बनाएगा, जो भी बनाएगा सोने से बनाएगा। आकार अलग अलग है परंतु सब में सोना है। उसी प्रकार भगवान ने सब बनाया, परंतु भगवान ने जो सब कुछ बनाया उसका मटेरियल भगवान ही थे, बनाने वाले भगवान ही थे, बनने वाले भगवान हैं। इसलिए सब में भगवान ही भगवान है, क्योंकि पहले भगवान के सिवा कुछ भी, शिव ही मिट्टी बने, शिव ही जल बने, शिव ही वायु बने, शिव ही आकाश बने, शिव ही पंछी बने, शिव ही वृक्ष बने, शिव ही पहाड़ बने, शिव ही सब कुछ बन करके, और शिव हर आत्मा के रूप में हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर प्रवेश करते। इसलिए चिदानंद रूपम शिव, हम सब चिदानंद रूप शिव हैं। हम शिव से ही आए हैं और शिव में ही जाना है। वो भगवान कैलाशों के वासी, धवली गंगा के राजा, ऐसे भगवान शिव को, शिव का प्रागट्य हुआ है हमारे आपके बीच में। आओ बड़े भाव से उनको प्रणाम करें। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का प्रागट्य हुआ। भगवान शिव ने अपने लिए काशी का निर्माण किया और त्रिशूल में काशी बसाई। भवानी और शिव रमण कर रहे थे तो मां का कान का कुंडल जहां गिरा, आज भी उसका नाम मणिकर्णिका घाट है। सदैव उस घाट में चिता की भस्म और चिताएं जलती रहती हैं। भगवान भोलेनाथ काशी में रमण करते हैं। नारद जी ने कहा
कि भगवान शिव का विवाह सती के साथ में हुआ था, मैंने सुना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, दक्ष प्रजापति के यहां सती नाम की कन्या ने जन्म लिया, और वो सती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो जगत जननी थी, जगदम्बा थी। अवतरण हुआ था उनका, भगवान शिव के साथ में विवाह हुआ। शिव और सती कैलाश में बहुत समय तक सत्संग करते रहे। एक दिन भगवान भोलेनाथ के मन में विचार आया कि क्यों ना सत्संग सुनने के लिए मृत्यु लोक में चले। भक्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत भाग्यवान हैं जो इस पृथ्वी में आपका जन्म हुआ है। ये सत्संग स्वर्गे सत्ये न कैलासे वैकुंठे ना त्वयं रसः। स्वर्ग वालों को सत्संग भगवान का नहीं मिलता। स्वर्ग की बात क्या करें, ब्रह्मलोक में भी सत्संग नहीं है, कैलाश में भी सत्संग नहीं है, वैकुंठ में भी सत्संग नहीं है। सत्संग तो मात्र इस पृथ्वी में ही है। जब महादेव की इच्छा हुई कि मैं सत्संग सुनने चलूं, तो महादेव स्वयं कैलाश छोड़ करके अगस्त ऋषि के आश्रम नासिक पहुंचे। और जैसे पहुंचे तो ऋषि ने देखा कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। अगस्त ऋषि ने देखा कि जगत की जननी भवानी और भगवान भोलेनाथ मेरे दरवाजे आए। पूजन किया, और पूजन करने के बाद में, प्रणाम करने के बाद में निवेदन किया कि प्रभु कैसे आपका आगमन हुआ। भगवान शिव मुस्कुरा करके बोले कि महर्षि, हम आपके मुखारबिंद से कथा सुनने के लिए आए हैं। अब भवानी मन में विचार करने लगी कि पहले हमारी पूजा इस ऋषि ने किया है, प्रणाम किया है, और महादेव तो आदिदेव हैं, ये त्रिभुवन गुरु हैं, और ये एक साधारण से व्यक्ति से कथा सुनने वाले हैं। कथा में दोनों बैठे, महादेव भी बैठे और सती भी बैठी। ऋषि ने कथा कहना प्रारंभ किया। तुलसी ने बड़ा सुंदर दर्शन दिया कि राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। अगस्त ऋषि ने राम कथा की गंगा बहा दी, बड़े आनंद के साथ बड़ी सुंदर कथा कही। वर्ज बखानी मतलब बहुत सुंदर कथा कही। परंतु दो लोग बैठे हुए हैं, परंतु तुलसी ने कहा कि सुनि महेश परम सुख मानी। सुना किसने? सती ने नहीं सुना। कथा में बहुत लोग आप लोग बैठे हैं, पर सब सुन ही रहे हैं ऐसी कोई गारंटी? कथा में बैठे हैं, पर कथा आप में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है ऐसी कोई गारंटी नहीं। परंतु यहां भी बैठना अच्छा है। पापी को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। जैसे बुखार के पेशेंट को मिश्री कड़वी लगती है, वैसे पूर्व के पापों की वजह से कथा कड़वी लगती है। परंतु वैद्य जी कहते हैं चूसते रहो, चूसते रहो, चूसते रहो। जब कभी मीठी लगे तो समझना बुखार उतर गया।
उसी प्रकार अगर 2 पल भी आपको 2 सेकेंड भी कथा अच्छी लगेगी तो समझिए आपके पाप भस्म हुए। कथा सबको अच्छी नहीं लगती। कितना सुंदर आयोजन इस कथा के सूत्रधार पिंटू जी ने किया है, बहुत सुंदर किया है। परंतु इसी परिसर में बहुत लोगों को यह भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, विरोध भी हो रहा होगा। जरूरी नहीं है कि सब सपोर्ट कर रहे हैं, और विरोधी हो सकता है ज्यादा हो गए हों, क्योंकि दुष्टों को संग बनाने में देर नहीं लगता साहब। दुष्टों का संग जल्दी बन जाता है, भक्तों का संग बनाने में टाइम लगता है। इतने लोगों को जोड़ना बड़ी मुश्किल से जुड़े, परंतु कहीं साहब नाच हो रहा हो और फिर कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा हो जिसको देखने, तो साहब टूट पड़ते हैं लोग। हाउसफुल 1 सेकेंड में हो जाता है। चलो आप लोग भी कितने धर्मात्मा, यहां भी आज हाउसफुल कर दिया आपने। अब बजा रहे हो ताली तो बजा ही लो अच्छे से। संग सती जग जननी भवानी, पूजे हूं मुनि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, भगवान भोलेनाथ ने सुना, सती ने कुछ नहीं सुना। क्योंकि पहले दिन से ही एक घोषणा की जा रही है कि अगर इस वातावरण में आप स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो आपको काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का रेनकोट उतार के घर में छोड़ना होगा। अहंकार है अगर तो ये कथा आप में नहीं बसेगी। आना ठीक है, कथा के भी फायदे हैं। एक बार क्या हुआ कि एक नगर में बड़ी सुंदर कथा हो रही थी। अब सेठ जी बड़े धनाढ्य थे, उस शहर के मानी जानी हस्ती थी सेठ जी, पर बड़े कंजूस थे, इसलिए सत्संग कथा में नहीं जाते थे। नहीं आरती में पैसा चढ़ाओ, पंडित जी को पैसा दो, बड़ा झंझट है, इसलिए बहुत कंजूस थे वो, कहीं कथा बथा में जाते नहीं थे। एक दिन उनकी पत्नी ने खूब झगड़ा किया, तुम कथा में नहीं जा रहे हो, पूरी दुनिया जा रही है। तो साहब वो सेठ जी भी कथा में पहुंचे, और जैसे कथा में पहुंचे तो आयोजकों ने आइए 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 आगे कुर्सी में बैठाया, और जैसे कुर्सी में बैठे तो कथा में नींद बहुत आती है, सो गए। आइए बैठिए और सो गए बेचारे। कथा हो गई, सब भगत चले गए, व्यास जी भी चले गए। अब दरी वाले की बिचारी की समस्या थी कि दरी के ऊपर कुर्सी रखी थी, इसलिए दरी वाला बहुत देर बैठा रहा, फिर उसने जगाया, बोले जाइए। घर पहुंचे तो पत्नी ने पूछा, सुनाए क्या सुना? बोले आइए बैठिए जाइए। तो पत्नी ने सोचा कि गुरुजी ने कोई मंत्र बताया होगा। अब ये साहब कथा में खूब 4 घंटे सो के आया था, इसलिए रात में इसको नींद नहीं आ रही है। कमरे में बैठ करके पत्नी ने कहा इसको जप लेना अच्छे से, तो ये जपने के लिए बैठ गया। आइए बैठिए जाइए। एक खतरनाक चोर साहब आया, चोरी करने वाला चोर, साथ में बंदूक लिए हुए, तलवार लिए हुए, भयंकर चोर। अब वो चोर आ रहा था तो सेठ ने बोला आइए आइए। चोर ने मन में विचार किया कि लगा है सेठ ने मुझको देख लिया। फिर सेठ का बैठिए। अब विचार किया कि जरूर पहचान गए हैं, इसलिए बैठने के लिए भी कह रहे हैं। भागा तो सेठ जी बोले जाइए जाइए जाइए। अब चोर को कंफर्म हो गया कि ये मुझको अच्छे से पहचान गए हैं। बगल के गांव से बहुत सोना चांदी चुरा करके लाया था, वो सब लेकर के पहुंचा और सेठ जी के चरणों में डाल करके प्रणाम किया। सेठ जी ने कहा इतनी जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाएगा हमको भी, बड़ा जल्दी फायदा हो गया मंत्र का।
पूछा कि भैया कैसे आगमन हुआ? बोले कि नहीं सेठ जी, बस ऐसे ही हमें लगा कि इतना अच्छा मंत्र जप रहे हैं आप, तो हम कुछ दान दक्षिणा आपको दे दें। सेठ जी ने कहा कि हमें भी विश्वास नहीं है कि मंत्र इतनी जल्दी फल देने लगता है। सत्संग में आइए, बैठिए, ऐसा नहीं करना है, इसमें स्नान करना है, रेनकोट पहन के आना नहीं है। कथा आपके अंदर उतरे, क्योंकि ये 100 से शिव की यात्रा है। 100 मतलब नास्वर, और सब हमारे अंदर जो व्याप्त भगवान शिव हैं उसकी अनुभूति की यात्रा है, क्योंकि चिदानंद रूपम हम सब शिव हैं। भवानी ने सुना नहीं, चलने लगी जब भवानी, भगवान भोलेनाथ ने महर्षि से विदा मांगा तो तुलसी ने कहा कि पहले तो लिखा कि जग जननी भवानी आई हैं, पर विदा मान करके चलने लगी तो उन्होंने क्या कहा, देखिए बहुत शब्दों में ध्यान दीजिएगा कि मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले संग लय दक्ष कुमारी। अब अहंकार की पुत्री जा रही है, क्योंकि इसने कथा सुना। पहले दिन हमने संकेत किया था कि जब आप अपने घर के बाहर एक पैर रखते हैं कि मैं कथा में जा रही हूं, तो आपको एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और देवता हर्षित होकर के आपके ऊपर पुष्प बरसाते हैं। कहा है कि जब कथा में आप बैठते हैं तो नैव नराणाम, जो कथा शिव पुराण के सुनते हैं वो नर नहीं है, साक्षात शिव इति मन्यते, साक्षात वो शिव है। परंतु कथा में बैठने के बाद ना सुन करके जब जाते हो तो देवता लोग साहब आपको कोसते हैं कि देखो गया भी, परंतु इसने गंगा में स्नान किया, पूरे नहाइए। थोड़ी देर के लिए अपने अहंकार को, अपने मैंपन को भूल जाइए, और चिदानंद रूपम शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम की यात्रा है। रास्ते में भगवान भोलेनाथ जी ने देखा कि राम जी लीला कर रहे हैं, सीता जी खो गई हैं। पंछियों से, वृक्षों से, सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है, रो रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान राम को, टोका नहीं, क्योंकि नाटक में जो अभिनय हो रहा है उसमें जाकर के विघ्न ना पड़े, इसलिए महादेव गए नहीं, दूर से ही प्रणाम किया। सती ने पूछा किसको प्रणाम कर रहे हो? तो महादेव ने कहा कि जिनकी कथा अगस्त ऋषि सुना रहे थे वही राम हैं, उनको प्रणाम कर। अब इसने सुना ही नहीं थी, सुनी तो जाने कि राम कौन है। तो इसने कहा कि ये राम, बोले हाँ ये अखिलेश्वर हैं, परमात्मा हैं, इस समय नाटक कर रहे हैं संसार में, पुरुषोत्तम है, इसलिए अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। तो सती ने कहा मैं परीक्षा लूंगी। महादेव ने कहा कि परीक्षा लेने जैसे नहीं है, ये तो भगवान है। परंतु सती एक नहीं मानी, और सती ने जाकर के सीता का रूप धारण करके राम के सामने पहुंची। तो राम मुस्कुरा करके कहते हैं, कहे वो बहुरी कहाँ ब्रस के, तो कहे वो बहुरी कहाँ ब्रस के, तो जिन्हें अकेल फिर ही कहीं है, तो भगवान राम जी ने कहा कि देवी, विपिन में अकेले जंगल में क्यों आप भ्रमण कर रही हैं? कहां वृषकेतु, भगवान भोलेनाथ कहां हैं?
अब सती के साहब देखो तो प्राणी सूख गए, सीता का रूप धारण किया था। पीछे मुड़ करके देखा तो सीता, राम और लक्ष्मण चले आ रहे हैं। अब और घबराई, लौट के आई तो महादेव ने कहा कि परीक्षा लिया? बोले परीक्षा मैंने बिल्कुल नहीं लिया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सती ने परीक्षा लिया, परंतु सती को अपनी गलतियों का एहसास नहीं है। एक्चुअल अंधेले को देखने के लिए भी आंखों की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? बिना आंख के अंधेला भी नहीं दिखेगा। संसार में सबसे उत्तम प्राणी वही है जिसको अपने अंदर कुछ कमियां नजर आ जाए। कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, अपने अंदर झांक के देखा तो मुझसे बुरा न हो। अपनी बुराइयां जब कभी आपको नजर आए तब समझिए आपको ज्ञान हुआ। मनुष्य सब देख पाता है परंतु अपनी बुराइयों को कभी देख पाता। सती को अपनी बुराइयों का एहसास नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ ने उसी समय सती का परित्याग कर दिया क्योंकि सीता का भेष धारण किया। प्रयागराज में एक यज्ञ हो रहा था। भगवान भोलेनाथ और दक्ष प्रजापति एक साथ उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किए। सबने महादेव का स्वागत किया और दक्ष प्रजापति को किसी ने नहीं पूछा। अब दक्ष प्रजापति को अहंकार था, उसको लगा कि दामाद जी की जय जयकार हो रही है, ससुर को कोई नहीं पूछ रहा। अपने दामाद के ऊपर ही जल मरे और बोले महाराज एक काम करेंगे हम कि मैं एक यज्ञ करूंगा, उसमें मैं शंकर जी को बिल्कुल भाग नहीं दूंगा। श्राप दे दिया कि तुमको यज्ञों में भाग नहीं मिलेगा। हरिद्वार के कनखल में दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा एक यज्ञ किया। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो दुष्ट लोग हैं वो कब किससे दुष्टता करने लगे साहब, इसलिए मानसकार कहते हैं कि दुष्ट संग नहीं दे विधाता। सब कुछ देना प्रभु पर दुष्टों का संग मत देना, भक्तों का संग देना। किसका संग देना? हम सब ने मिलकर के हमारे आयोजकों का संग किया है साहब, तो देखो सुंदर कथा का आनंद ले रहे हैं। और ऐसे सज के आप आए हैं कि शादी में बारात में भी इतना सज के नहीं जाते होंगे। कितना सुंदर लग रहे हैं। बस थोड़ी देर में विवाह उत्सव प्रारंभ होगा। एक सुंदर सरोवर है और सरोवर में सुंदर सुंदर मछलियां रहती हैं, सुंदर कछुआ रहते हैं और बड़े आनंद से रहते साहब। एक दिन युवान 4 हंसों के जोड़े आए। युवान 4 हंस थे, पहुंचे और मछलियों को देख करके प्रफुल्लित हुए। मछलियां उनको देख करके भी बड़ी प्रफुल्लित हुई। अब वो मछलियों से प्रेम करने लगे। कोई अगर मछली बीमार होती तो इसका इलाज करते हैं, कोई मछली अगर भूखी होती तो उसको खिलाते हैं, कोई मछली अगर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहती तो अपनी पीठ में बैठा करके तीर्थ यात्रा कराते। वो हंस और मछलियां एक परिवार के जैसे रहने लगे। कुछ गीधों की दृष्टि पड़ी तो मन में विचार करने लगे कि यहां प्रेम कैसा। उन्होंने मछलियों को भड़काना प्रारंभ कर दिया। अरे तुम समझती नहीं हो, ये हंस अच्छे नहीं हैं, हंस बहुत बुरे हैं। कुछ दिनों के बाद में ये देखो पानी खत्म हो जाएगा। यहाँ बड़ा बहलाया फुसलाया और मछलियों में हंसों में दुश्मनी करा दिया। और गीधों ने कहा आज ही हम भगवान से मिलके आए हैं, 4 दिन बाद यहाँ पर आग लगने वाली है, इसलिए एक काम करते हैं। तो मछलियां घबराई, बोली कोई रास्ता निकालो। बोले चिंता मत करो, हमने भगवान से 1 महीने की मोहलत मानी है।
और उसी समय हम तुम लोगों को सबको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? अब गीध मछली को अपनी पीठ में बैठाते हैं, ले जाते हैं साहब, ले जा करके जंगल में खूब प्रेम से पेट भरते हैं। मछलियां जा रही हैं, मर रही हैं, और भूल क्या हुई कि हंस की बात नहीं मानी। कथा संकेत करती है कि हम हंसों की संगत करेंगे। किसकी संगत करेंगे? तो ये लोक भी सुधर जाएगा साहब, परलोक भी सुधर जाएगा। हम लोगों ने आयोजक जो हैं उनकी संगत किया है। किसकी संगत किया है साहब जी? आयोजक हमारे पिंटू भाई हैं, राजीव भाई हैं, राजेश जी हैं, तिब्रीवाल साहब हैं, और सब गुप्ता साहब, बहुत सारे आयोजक हैं हमारे, जिनकी संगत किया है। तो देखिए चकाचक कथा का आनंद ले रहे हैं। अगर गीधों की संगत करते साहब तो फंस जाते हम लोग। क्या हो जाते? इसलिए अच्छों की संगत करो। ताली बजा रहे तो बजा लीजिए। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और यज्ञ में भगवान शंकर को भाग नहीं दिया। विमान लेकर के जो देवता हैं कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। सती ने, देखिए अब वो दूसरी जगह से भी जा सकते थे, पर देवताओं को लग रहा है कि इनको जलाया जाए। जैसे आपको नहीं बुलाया किसी ने तो साहब जी वो आएगी सहेली, अरे तुमको क्यों नहीं बुलाया, तुम तो बहुत खास थी। पहले गांव में उसी के घर में लोग चप्पल उतारने जाते थे जिसको निमंत्रण नहीं मिला गांव में जलाने के लिए। अब देवता विमान लेकर के कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। सती को पता चला कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। सती ने महादेव से कहा कि मैं भी यज्ञ में जाऊं। भोलेनाथ ने कहा पिता के घर, गुरु के घर कोई आज्ञा लेके जाने जैसी बात है, कभी भी जा सकते हैं। पौन देवी, तुम्हारे पिताजी इस यज्ञ को इसलिए कर रहे हैं कि हमारे परिवार का अपमान हो, इसलिए देवी आपको शायद जाना नहीं चाहिए। परंतु सती ने जिद किया। सती पहुंची, उसकी बहनों ने उसका बड़ा परिहास किया कि अरे देवी बहन, वो शमशान वाले बैल वाले वो बाबा नहीं आए तुम्हारा डमरू बमरू बल आता तो यहां नाच दिखाता, बड़ा अपमान किया। सती के झरझर आंसू बहते रहे। पूरे हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में सबने परिहास किया, परंतु एक वहां ऐसा भी व्यक्ति था कि उसने परिहास नहीं किया। उसने कलेजे से लगा करके अपनी सती को प्रेम किया कि सादर एक मिली एक माता, सादर भले मिली भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। मां बड़े प्रेम से मिली। ध्यान दीजिएगा, मां की ममता का वर्णन नहीं हो सकता। संसार में अगर आपसे कोई प्रेम करता है तो वो मां ही प्रेम करती है। दूसरा जितने भी प्रेम करते हैं उनका स्वार्थ होता है। मां की ममता, मां दौड़ी दौड़ी गई और गले से लगा करके रोई, बेटी अरे बेटी सती तुम्हें लेट हो गया आने में। सती ने रो करके कहा कि पिताजी ने हमें नहीं बुलाया था। मां ने कहा कि शायद पिताजी तुम्हें भूल गए होंगे। सती जाकर के यज्ञ मंडप में भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं देखती है तो अपने शरीर को यज्ञ कुंड में आहूत कर देती है। और मरते समय सती भगवान भोलेनाथ का ध्यान करती है और बोली कि प्रभु हे महादेव, अपने चरणों में मुझको स्थान दे।
जैसे भगवान भोलेनाथ को पता चला कि सती ने शरीर का परित्याग किया है, मेरे भोलेनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। एक जटा को पटका वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। महादेव मां सती को अपने गोद में उठाते हैं और गोद में उठा करके सती को पागलों के जैसे विक्षिप्त होकर के महादेव पूरी सृष्टि में घूमने लगते हैं। संसार में भगवान शिव जितना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से शायद कोई करे। अपनी पत्नी से कितना प्रेम है। कई वर्ष बीते, देवताओं ने कहा कि महादेव तो सती का मृत शरीर लेकर के भ्रमण कर रहे हैं, क्या होगा अब सृष्टि में। तो भगवान नारायण ने चक्र सुदर्शन छोड़ा। सती के शरीर के 52 भाग हुए और 52 शक्तिपीठ बन गए। शक्तिपीठ की देवी के नयन नेत्र ज्वाला जी में गिरे। आज भी मां वहां एहसास कराती है ज्वाला के रूप में कि मैं हूं। देवी के गुप्तांग कामाख्या में गिरे। आज भी मंदिर 1 साल में 7 दिन के लिए रक्त से भर जाता है। आज भी देवी एहसास करा रही है। 52 शक्तिपीठ के रूप में देवी अवतरित हुई। उसी समय महादेव समाधिस्थ हुए। कामदेव पहुंचे तो कामदेव को भी भस्म कर दिया महादेव ने। ब्रह्मा जी की तपस्या करके तारकासुर ने वरदान मांग लिया कि मैं शिव पुत्र से मेरा मरण हो, और पूरी सृष्टि में उसने पापाचार इंद्र का इंद्रासन छीन लिया। देवता भयभीत हुए। सब देवता जगत जननी मां की स्तुति कर रहे हैं। आइए बड़े भाव से हम मां जगत जननी की स्तुति करें कि मां हमारे बीच में अवतरित हो, प्रकट हो। देवता आज भगवती की, भवानी की स्तुति कर रहे हैं कि हे भवानी तुम प्रकट हो। निशुंभ शुंभ मर्दिनी प्रचंड मुंड दंडिनी वनेरणे प्रकाशिनी भजामि बिंदवासिनी 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 भजामि बिंदवासिनी। शुंभ शुंभ मर्दिनी प्रचंड मुंड दंडिनी वनेरणे प्रकाशिनी भजामि बिंदवासिनी त्रिशूलमण्डलधारिणी सदा विघ्नहारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि बिंदवासिनी भजामि बिंदवासिनी भजामि बिंदवासिनी भजामि बिंदवासिनी भजामि बिंदवासिनी। माता कालिका माता कालिका माता कालिका माता कालिका महाकाली महारानी जगत जननी भवानी 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 माता कालिका माता कालिका।
खडग मुंड खापर कर धरणी खडग मुंड खापर कर धारे महिषासुर मर्दिनी जग निर्भय करणी भक्त पालिका दया दानी भवानी 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 माता कालिका निजारे दा 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 रे पमा रे पमा सा रे गा रे सा पमा गा रे गा रे सा दा रे दा सा माता कालिका माता कालिका माता कालिका आइए, भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बा प्रकट हुई। देवताओं, मैं निश्चित प्रकट होंगी। हिमालय और मैना मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। हमारे बीच में भी शिव और पार्वती का आगमन हो गया है। एक 15 से 20 मिनट हम धैर्य बनाएंगे, उसके बाद सुंदर विवाह का दर्शन करेंगे। मां भगवती ने कहा कि देवताओं तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं हिमालय और मैना के यहां प्रकट होने वाली हूं। समय आया और संपूर्ण जो मुहूर्त थे वो मंगल हुए। महिमंगल भूमिष्ठा सवन ग्रम सागरा सरहस्रावंती वापीसु प्रफुल्ला पंकजानपी। नदियां श्रावण के महीने में पानी नहीं दूध प्रवाहित होने लगा नदियों में। श्रावण के महीने में जो कीचड़ रहता है पृथ्वी में, वो कीचड़ चला गया, पूरी धरती हरी भरी हो गई। यज्ञ कुंडों में अग्नि प्रज्वलित हो गई। वायु में सुगंध प्रवाहित होने लगी और साक्षात जगत जननी मां अष्टभुजी मैना के सामने प्रकट हुई। मैना ने और हिमालय ने प्रणाम किया। मां तुम गोद में आओ हमें, क्योंकि हम आपको इस रूप में नहीं पुत्री रूप में चाहते हैं। सुंदर किलकारियां मारती हुई मां मैना के गोद में आ गई। देवता पुष्प बारिश करने लगे। बड़ा सुंदर मां का अवलोकन हो रहा है कि बालार विद्युति मुंडो किरीटाम तुंगा को चामनाया नत्राया युक्ता मेरा मुखिंबर धांको से पासा देते करम प्रभजे भुवनीसी भुवनीसी माते की जय। भुवन की ईश्वरी मां जगदम्बा प्रकट हुई। धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी। नारद जी पहुंचे हैं हिमालय, और हिमालय और मैना ने बेटी उमा का हाथ दिया है। जैसे नारद जी ने हाथ की रेखाएं देखी तो नारद जी ने कहा कि इस कन्या का जो वर होगा उसके बाप और मां बिल्कुल नहीं होंगे। चलो चलेगा, बाप मां नहीं होंगे तो और अच्छा। आजकल तो पापा के मम्मी पापा के साथ रहता है कि अकेला कमरा लेके, अकेला कमरा तो शादी जल्दी हो जाती है। ठीक है,
अमंगल भेषधारी होगा, नंग धड़ंग होगा, भस्म लगाने वाला होगा। तो मैना ने कहा घर मकान तो ठीक ठाक होगा ना, बढ़िया। अरे बोले घर मकान नहीं, शमशान में रहने वाला होगा इसका पति। तो मैना ने कहा कि बाबा जी दक्षिणा लंबी लेके पूजा पाठ करके मामले को खत्म करो। अच्छा वाला बर मिले बेटी को, ऐसा कैसे बर बोल रहे? माँ नहीं, बाप नहीं, उसके भस्म लगाने वाला, घर मकान कुछ नहीं, शमशान में रहने वाला, कपड़ा लत्ता पहनता नहीं है, ऐसा बर नहीं, नहीं नहीं। नारद जी ने कहा कि जो लिखा है महाराज वो लिखा है, पढ़ना हमारा काम है, बताना हमारा काम है, और हम बदल सकते कुछ भी। तो नारद जी ने कहा कि एक वर है इसके लिए, और उनका नाम है महादेव। अगर महादेव के साथ विवाह होगा तो निश्चित ये कन्या, और महादेव सब इसी प्रकार हैं, परंतु वो देवों के देव हैं। तो महादेव मिले कैसे? तो बोले वो तपस्या में बैठे हुए हैं, समाधिस्थ हैं। उनको पाने के लिए पार्वती को तपस्या करनी होगी। मां पार्वती तपस्या करने के लिए गई है, घोर तपस्या किया है। सप्त ऋषि परीक्षा लेने के लिए गए, बोले विष्णु बहुत सुंदर हैं। पार्वती ने कहा नहीं नहीं, हमारा मन तो भगवान शिव में लगा है, हम शिव की तपस्या कर रही हैं, हमें शिव को पाना है। अब वो महादेव सुंदर हैं कि नहीं सुंदर, हमें शिव ही पाना है। भगवान भोलेनाथ पहुंचे ब्रह्मचारी का रूप धारण करके, क्योंकि पार्वती ने मन में विचार किया कि भगवान नहीं प्रसन्न हो रहे तो मैं अपने आप को चिता में भस्म कर दूं। प्रवेश ही करने वाले थे कि अचानक बटुक के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, कहां जा रही हो पार्वती? बोले अपने आप को मैं यज्ञ में आहूत कर रही हूं, अग्नि में जला रही हूं। बोले क्यों? बोले भोले बाबा प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो मुस्कुरा करके बोले कि भोलेनाथ बाबा प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो समाधिस्थ हैं। आप विष्णु के साथ विवाह कर लीजिए ना। तो पार्वती ने कहा कि लग रहा है तुम पंडित जी नहीं हो। अरे महादेव की तुम बुराई कर रहे हो, मैं और महादेव अलग भी कैसे हो सकते हो? प्रसन्न जरूर होंगे महादेव। और भक्तों, भगवान भोलेनाथ जो ब्रह्मचारी के रूप में थे प्रकट हुए, बोले देवी मैं प्रसन्न हूं तेरे ऊपर, तेरे साथ में विवाह करूंगा। निश्चित इस विवाह को संसार के सब लोग दर्शन करेंगे, इसलिए बिल्कुल तुम चिंता मत करो। तो पार्वती ने कहा मेरे ऊपर तो बाबा प्रसन्न हुए हैं, परंतु मैं बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करती थी, बेल के पत्ते खाती थी, और आप महाराज मेरे ऊपर प्रसन्न है, बिल्व वृक्ष को भी कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। संसार में सबसे बड़ा जो दान है वो पैसे का दान है। तो बोले पैसे के दान से 1,00,000 गुना ज्यादा अन्नदान है। अगर अन्नदान आप करते हैं तो पैसे के दान से भी श्रेष्ठ बोला गया है। अन्नदान से 1 करोड़ गुना ज्यादा जीवन दान है। कोई बीमार हो तो उसका इलाज करा दे, वो और बड़ा दान है। जीवन दान से करोड़ गुना बड़ा गौदान है, क्योंकि गाय का दान हिंदुइज्म में बहुत बड़ा दान माना गया है। 1 करोड़ गाय दान का जो फल प्राप्त होता है, 1 कन्यादान से प्राप्त हो जाता है। और शिव पुराण कह रहा है, काशी वास निवासी चा काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। कोटि कन्या महादानम, 1 करोड़ कन्याओं के दान का जो फल है वो शंकर जी को 1 बिल्व पत्र चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है।
भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बिल्लो तुम्हारे जैसा ही प्रिय होगा मुझे। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वरा शिव नागेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वरा शिव सोमेश्वरा हर भोले नमः शिवाय विशेश्वराय शिव विशेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय बड़े भाव से गाइए गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले बोलिए शंकर भगवान की जय। इदगम अभिव्रजननम मे अस्तु दशवीरगुम सर्वगणगुम तथाये आदासनि वसुसनि लोकसन्न भयसनि हिग्लिं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धक्तम् ओम जय शिव ओंकार प्रभु भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर धामी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे पंचानन राधे हंसासन करुणासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दुई भुज चार चतुर्भुज दस भुज तेसो है बोले दस भुज तेसो है तीना रूप निरखता बोले जी को रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अच माला वन माला रुन माला धारी बोले रुन माला धारी चंदन मृगमद चंदा गे सर मृगमद पन वाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बागांबर अंगे कनकादिक करुणादिक कनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर्म सुखमंडलो चक्र त्रिशूलधरता डमरू त्रिशूलधरता जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका जानत अविवेका प्रणवाक्षर
नंदु ब्रह्मचारी शिव के भंडारी इत उठ भोग लगावत भोजन का दर्शन पावत महिमा अति भारी ओम हर 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 महादेव गुरुनाथ स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रेम सहित गावे एक हाथ शिवानंद स्वामी मन जत नुरानन स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा प्रभु भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु तथा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरदान की धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम वसंगम हृदयारजन भवम भवानी सहितं नमामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना स्वभावा करोमि यज्ञं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं वन्दे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे राधे नारायण वासुदेवा हे नाथ श्री बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय